नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हमारी 10वीं हिंदी लोक भारती इस पाठ्य पुस्तक में से जो दूसरी इकाई की जो आखिरी कविता है हमारे सिलेबस की, समता की ओर, जिसके कवि है मुकुटधर पांडे, इनके द्वारा लिखित नई विधा जो है इस कविता नई कविता है, इसको आज हम देखने वाले। इस कविता में किस प्रकार से लेखक ने समता की ओर चलने का हमें एक प्रकार से उन्होंने हमें कहा है कि सभी को समता की ओर चलना चाहिए, समानता की ओर हमें कदम बढ़ाना चाहिए। देखो यहाँ पर एक तराजू दिया है, किस प्रकार से इस तराजू में स्त्री या पुरुष या दो प्रकार के व्यक्तियों की तुलना की गई, जिसमें एक धनी व्यक्ति है और एक गरीब व्यक्ति है। दोनों की तुलना करने के बाद ऐसे बताया गया कि समाज में दोनों का स्थान समान होना चाहिए, मतलब समान खुशियाँ दोनों वर्ग को मिलनी चाहिए, ऐसा कवि का कहना है। मित्रों, कवि का ये कहना है कि दोनों को समान वर्ग, क्योंकि ये देखा जाता है कि गरीब जो तबके के लोग होते हैं उन्हें काफ़ी कष्ट सहन करना पड़ता है, अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग प्रकार के कष्ट उन्हें सहन करना पड़ता है। वही जो अमीर लोग होते हैं, जो धनिक लोग होते हैं, उनके पास सारी सुख सुविधा होने के कारण उन्हें किसी भी मौसम में इतनी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ता है। जिस वजह से कवि ने अपने को बताने का प्रयास किया है कि वो भी हमारे भाई समान है, हमें उनकी भी प्रगति, उनकी भी कामयाबी के लिए कुछ न कुछ प्रयास जरूर करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कविता। तो देखो मित्रों, यहाँ पर कविता के मैंने परिच्छेद लिख रखे हैं, उसमें से आपको देखकर ये लिखना है। सबसे पहले हम क्या देख तो सबसे पहले हम जो कवि है उनका परिचय देखते हैं, जिनका जन्म 1895 बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है मित्रों, और जिनकी मृत्यु 1989 में हुई है। इनका नाम है मुकुटधर पांडे। छायावाद के प्रतिष्ठित कवि मुकुटधर पांडे जी ने 12 वर्ष की अल्प आयु में से ही लिखना शुरू कर दिया था। मतलब ये छायावाद जो है वहाँ उस दौर के वो प्रतिष्ठित कवि माने जाते हैं, जिन्होंने अपना जो लेखन कार्य है वो एकदम अल्प आयु, मतलब एकदम कम आयु में शुरू कर दिया था। जब उनकी उम्र सिर्फ 12 वर्ष की थी तब से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। आपकी काव्य रचनाओं में मानव प्रेम, प्रकृति, सौंदर्य, मानवीकरण, आध्यात्मिकता और गीतात्मकता के तत्व प्रमुखता से परिलक्षित होते हैं। मतलब उनकी जो काव्य रचना है उसमें मानव प्रेम पर ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, प्रकृति प्रेम के बारे में ज़्यादा संदेश दिया जाता है, मानवीकरण जो मानवता है उसके बारे में बताया जाता है, अध्यात्मक मतलब भगवान से जुड़े हुए, गीतात्मक, इस प्रकार के जो अलग अलग पहलू होते हैं उस पर उन्होंने ज़्यादा वो ध्यान देते हैं अपनी कविता पर। आपने पद्य के साथ साथ गद्य में भी पूरे अधिकार के साथ लेखन किया है। मतलब उन्होंने पद्य तो लिखा है, साथ ही उन्होंने भरपूर पैमाने में, बहुत ही ज़्यादा पैमाने में पद्य के साथ साथ गद्य में भी हाथ आजमाया है। मतलब गद्य भी उन्होंने लिखा है, मतलब स्टोरीज़ वगैरह, उपन्यास वगैरह जो है वो भी उन्होंने लिखे हैं। आपने निबंध और आलोचना ग्रंथ भी लिखे। उन्होंने अपने जीवन काल में निबंध भी बहुत लिखे हैं और आलोचना ग्रंथ, जिसको हम क्रिटिक्स जो नॉवेल कहते हैं, वो भी उन्होंने काफ़ी पैमाने में लिखी है मित्रों। तो इस प्रकार से उनका परिचय था। काफ़ी मंजे हुए लेखक और कवि वो माने जाते थे अपनी छायावाद के युग में। ठीक है, अभी उनके द्वारा लिखित कुछ प्रमुख कृतियाँ यहाँ पर दी गई है मित्रों, इसे आप पढ़ लीजिए। इसके बाद हम पद्य संबंधी बातें देखेंगे कि पद्य में हम क्या पढ़ने वाले। तो प्रस्तुत कविता में लेखक ने शिशिर ऋतु, जो शिशिर ऋतु यानी कौन सा ऋतु होता है, जिस ऋतु में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, बर्फ़ गिरते हैं, जैसे जनवरी और फरवरी का जो महीना होता है जिसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, उसे शिशिर ऋतु कहते हैं। में पड़ने वाली अत्यधिक ठंड से परेशान प्राणियों, साधन संपन्न एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों के जीवन यापन का सजीव वर्णन किया है। मतलब किस प्रकार से ये जो बहुत ज़्यादा अत्यधिक जब ठंड गिरती है जनवरी फरवरी में, हमारे यहाँ तो उतनी गिरती नहीं है क्योंकि हम विदर्भ में रहते हैं, लेकिन जहाँ पर जैसे हिमाचल प्रदेश जो उत्तर का भाग है, जैसे उत्तर प्रदेश, वहाँ पर उस जो
जो भाग है वहाँ पर काफ़ी ठंड गिरती है, जिसके कारण ओले भी काफ़ी पड़ते हैं। तो वहाँ जो है मनुष्य ही नहीं तो प्राणियों को भी काफ़ी परेशानी होती है। वहाँ जो साधन संपन्न लोग हैं उन्हें भी होती है, और जो अभावग्रस्त व्यक्ति है, गरीब दीन दरिद्र व्यक्ति है, उनको तो जीवन मतलब काटना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उसका सजीव वर्णन उन्होंने इस कविता में किया है। कवि का कहना है कि धनवान और निर्धन दोनों भाई भाई, मतलब कवि ये कहते हैं कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, भले ही धनवान हो या निर्धन हो, जिसके पास कुछ भी न हो, ऐसे सब दोनों भाई भाई है। क्योंकि ये भारत के पुत्र है, भारत माता के पुत्र है, तो दोनों भी भाई। भगवान ने भले ही एक को अमीर किए बनाया है, एक को गरीब बनाया है, लेकिन दोनों का खून एक ही है, दोनों एक ही ज़मीन भूमि पर पैदा हुए। इस वजह से दोनों भाई भाई है। भले ही उनके जो उनका रहनीमान है उसमें वो कम ज़्यादा है, लेकिन वो भाई भाई है, ऐसे वो कहते। समाज में अमीरों को गरीब भाइयों की भलाई के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिसके पास भगवान ने मतलब उसकी ज़रूरत से ज़्यादा दिया है, अमीर लोग हैं जैसे उनको ज़रूरत से ज़्यादा मिला है, उनको गरीब भाइयों का ज़रूर विचार करना चाहिए, और उनके भलाई के लिए अवश्य उन्होंने कुछ न कुछ विचार करना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं भारत में कि बहुत जिनके पास संपत्ति है, और उनमें से बहुत से लोग इस प्रकार का अच्छा कार्य भी करते हैं। जो गरीब लोग हैं, गरीबों के बच्चे हैं, तो जो भी उनसे बन पड़ता है वो उनके लिए करना चाहते हैं, उनसे ही वो पुण्य पाना चाहते हैं। कुछ न कुछ अपने जीवन में आने के बाद अपना पैसों का कुछ न कुछ सदुपयोग वो करते हैं। नहीं तो दो प्रकार के लोग होते हैं, दूसरे ऐसे होते हैं जिनके पास वो काफ़ी अमीर होते हैं, लेकिन उनका उस पैसों का उपयोग वो किसी दूसरों के गरीबों के लिए होता नहीं है। तो ऐसे हमें करना नहीं चाहिए। हमको भगवान ने किस्मत से अमीर बनाया है, तो हमने हमारे तरफ से जितना होता है उतना गरीबों की भलाई के लिए, जिनको ज़रूरतमंदों की भलाई के लिए कर्म करना चाहिए। तभी जाकर हम भगवान की नज़र में अच्छे इंसान बन सकते हैं मित्रों। ठीक है, तो अभी हम कविता देखते हैं। ठीक है। बीत गया हेमंत भ्रात, शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्वितीहीन, अवनी में कुंज टिका है छाई। पड़ता खूब तुषार, पद्म दल तालों में बिलखाते, अन्यायी रूप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। मतलब बीत गया हेमंत भ्रात, मतलब जो भाई, भ्रात यानी भाई, तो वो क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि वो हेमंत जो है ऋतु वो बीत चुकी है। हेमंत ऋतु मतलब जो गुलाबी ठंड की ऋतु होती है, जो नवंबर और दिसंबर में होती है, वो ऋतु बीत गई है। कहते हैं भाई अभी शिशिर ऋतु आई। शिशिर ऋतु यानी मतलब बहुत ठंड पड़ने वाली ऋतु, जो जनवरी और फरवरी, हाड़ कपाने वाली, मतलब बहुत ज़्यादा अत्यधिक ठंड पड़ने वाली अभी ऋतु आ गई है मित्रों, ऐसी वो कहते हैं। और जो भ्रात वो अपने भाई को कहते हैं कि हेमंत ऋतु गई, मतलब जो कम ठंडी वाली गुलाबी ठंडी जो हमको अच्छी लगती है शरीर को। जब नई नई ठंडी चालू होती है, आपको पता है, वो हमारे शरीर को अच्छी लगती है, क्योंकि हमें लगता है कि ये ठंडी हमें कहीं ना कहीं एक आह्लाददायक प्रसन्नता दे रही है। ठीक है, तो जनवरी फरवरी में जो ऋतु गिरती है उसे शिशिर ऋतु कहते हैं, जो बहुत हाड़ कपाने वाली ठंडी होती है। और जो नवंबर दिसंबर में जो गुलाबी ठंडी होती है वो कम ठंडी होती है, जिससे मानव को उससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है, तो आनंद देती है। ठीक है, और जब शिशिर ऋतु आती है, अत्यधिक ठंड गिरती है, तब प्रकृति जो होती है, मतलब जो धरती होती है, वो द्युतिहीन होती है। द्युतिहीन यानी कांतिहीन, मतलब तेजहीन, कोई तेज नहीं रहता है प्रकृति में। सब तरफ जो अवनी है, जो पृथ्वी है, अवनी यानी पृथ्वी में कुंज टिका है छाई, जहाँ वहाँ धुंधलापन छा जाता है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ कोहरा गिर होता है। जहाँ वहाँ आपने देखा है दिल्ली वगैरह में ठंड के मौसम में कोहरा की बहुत सुबह 10 भी बज जाते हैं, 11 भी बज जाते हैं, लेकिन सामने का नज़र नहीं आता। तो इस प्रकार का दृश्य वहाँ पर होता है मित्रों। तो हर जगह अंधकार छाया होता है, हमें सामने का नज़र भी नहीं आता है, और प्रकृति पूरी तेजहीन हो जाती है, हर चीज़ रुक जाती है। 10-11 बजे तक हमें कुछ नज़र नहीं आता है, काम रुक जाते हैं, हर चीज़ रुक जाती है प्रकृति के, है ना। तो इसका अर्थ मैं आपको ठीक से लिख के दे दूँगा। ठीक है, इसके बाद पड़ता खूब तुषार, पद्म दल
तालों में बिलखाते, मतलब बहुत ज़्यादा इस मौसम में क्या होता है, तुषार यानी बर्फ़ गिरती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। और तालाबों में, तालों में मतलब तालाबों में बर्फ़ गिरती है, जिसके कारण वहाँ जो पद्म दल मतलब जो कमल के फूल वहाँ पर खिले होते हैं वो काफ़ी बिलखाते हैं, मतलब उनको काफ़ी कष्ट होता है। जो भी बर्फ़ गिरती है तालाब में, जब गिरती है तो तालाब का पानी जम जाता है, और जमने के कारण क्या होते हैं, उसमें जो खिलने वाले कमल के फूल हैं वो पूरी तरह से बिलखाते हैं, कष्टमय होते हैं। क्या होते हैं, कष्टमय होते हैं, उनकी काफ़ी तकलीफ़ होती है। जिस प्रकार से कवि कहते हैं कि अन्यायी नृप यानी राजा, ठीक है, जो अन्यायी राजा होते हैं, नृप के दंडों से यथा जैसे लोग दुख पाते, मतलब अन्यायी राजा होगा तो उसके जो मतलब राज्य में क्या होता है, हमेशा जो लोगों को दंड मिलते हैं, जिसके वजह से वहाँ के लोग हमेशा दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। क्योंकि जो न्यायी राजा होता है उसके यहाँ सभी को रहने की इच्छा है, सबको लगता है कि हमारा राजा बहुत हमारे जो भी राज्य के लोगों की काफ़ी मतलब चिंता करता है, उनके लिए जो भी यथासंभव चीज़ें वो करता है। और अन्यायी राजा के इसमें बड़े ही कठिनाई से दिन काटना होता है, और वहाँ के लोग हमेशा दुखी रहते हैं। तो इसका अर्थ हम ठीक से समझते हैं मित्रों। तो देखो मित्रों, यहाँ पर उसके अर्थ दिए, आपको जो भी अर्थ चाहिए आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ के अर्थ आप लिख लीजिए। यहाँ पे मैंने अर्थ दिया है और ये अर्थ आप लिख लीजिए। हेमंत यानी नवंबर दिसंबर का महीना, ठीक है। द्वितीय रहित यानी चमक रहित, भ्रात यानी भाई, शिशिर यानी जनवरी फरवरी का महीना, सब यहाँ पर दिया है। आपको जो भी कठिन शब्द लगते हैं जिसका आपको अर्थ चाहिए आप उसको लिख सकते हो। तो इसमें भी बताया गया है कि प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि शिशिर ऋतु में भाई हेमंत ऋतु बीत गया, मतलब हेमंत ऋतु जो है कम ठंडी का मौसम बीत गया, जैसे मैंने आपको बताया। और शिशिर ऋतु का आगमन हुआ है। हेमंत ऋतु में ठंड बहुत कम होती है परंतु शिशिर ऋतु में बढ़ जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था नवंबर दिसंबर में कम ठंड होती है, लेकिन जनवरी महीने में वो अत्यधिक बढ़ जाती है, इसलिए बहुत ठंड बढ़ गई है। और ठंड बढ़ने के कारण प्रकृति की जो चमक है वो क्या हो जाती है, जो क्रांतिहीन हो जाती है, चमकहीन हो जाती है। इसलिए अब संपूर्ण प्रकृति चमक रहित हो गई है, धरती पर कोहरा छा गया है, उस वजह से पृथ्वी पर सब जगह अंधकार ही अंधकार नज़र आ रहा है। तो ये है पहले दो जो कड़वे हैं उनका अर्थ आपने देखा है। शिशिर ऋतु में ठंड बहुत गिरती है, इसी वजह से धरती पर ही नहीं तालाबों पर, सिर्फ उसका असर धरती पर नहीं होता है तो तालाबों पर पड़ता है, सभी जगह पड़ता है। इसलिए मैं वहाँ पर खिलने वाले जो कमल के फूल है उस पर बर्फ़ गिरता है और उसके कारण कमल के फूलों को काफ़ी कष्ट सहन करना पड़ता है। ठीक है मित्रों, तो ये हमने देखा है जिस प्रकार से अन्यायी राजा के इसमें जो लोग प्रजा दुखी होती है उस प्रकार से। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं मित्रों, निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते, बाहर स्वान शयार चिल्लाकर बार बार रोते। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगनमंडल को लक ये मन में हो भाता। मतलब निशा काल यानी रात का समय मित्रों, शब्दार्थ लिख लो। नीज यानी अपने, स्वान यानी कुत्ते, सियार यानी जो गीदड़ होते वो, अर्धरात्रि यानी आधी रात, शून्य यानी खाली, गगन यानी आकाश, लक यानी देख। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहा है कि निशा काल में, मतलब जो निशा काल होता है, रात का समय होता है, सभी लोग निज यानी अपने अपने घरों में जाकर आराम से सोते हैं। मतलब बहुत ठंडी है, बाहर क्या करेंगे, तो बाहर कुछ नहीं करते हैं, तो अंदर जाकर अपने अपने घरों में सो जाते हैं। पर ठंड के कारण जो जानवर है, जो प्राणी है वो बाहर, जैसे कुत्ते, सियार, मतलब जो गीदड़ है, इन जानवरों का बुरा हाल होता है। ये जानवरों को न ओढ़ने के लिए कुछ होता है, जिस प्रकार से हमें घर होता है, ओढ़ने के लिए काफ़ी साधन होते हैं, इस वजह से हम आराम से जाकर अपने घरों में आराम करते हैं। लेकिन इनके पास उस प्रकार का कोई साधन नहीं होता और इसका सबसे ज़्यादा बुरा हाल इन प्राणियों पर पड़ता है। ये जानवर चिल्ला चिल्ला कर सारी रात रोते रहते हैं। ये रोज जानवर बेचारे पूरा रात भर मतलब चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं मित्रों। तो इस प्रकार की उनकी हालत हो जाती है। तो इंसानों को तो भगवान ने अच्छा मतलब जीवन दिया है, लेकिन जानवरों की हालत काफ़ी खस्ता है मित्रों। आधी रात, अर्धरात्रि मतलब आधी रात को यदि कोई व्यक्ति आंगन के
में आकर खुले आकाश मंडल की ओर देखता है, मतलब जब घर से बाहर आता है अपने आंगन में और देखता है आकाश की ओर, तो शून्य गगनमंडल, मतलब शून्य गगनमंडल यानी खाली निर्जन आकाश की ओर जब देखता है तो उसके मन में डर पैदा हो जाता है, मतलब उसको डर लगने लगता है। वहाँ उसको बाहर का जो माहौल है वो काफ़ी डरावना लगता है, क्योंकि जानवर भूखते रहते हैं और उस वजह से जब वो आकाश की ओर देखता है तो वो भी काफ़ी शून्य, मतलब एकदम शांत दिखता है, जिसके वजह से उसके मन में एक प्रकार से डर निर्माण हो जाता है मित्र। तो इसके आप अर्थ लिख सकते हो मित्र, ठीक है। तो देखिए मित्रों, इसके बाद का देखते हैं। तारे निपट मलिन चंद्र ने पांडु वर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। मतलब तारे, जो पूरे तारे हैं जो रात के समय बिल्कुल निपट यानी बिल्कुल कैसी लग रहे हैं, मलिन यानी धुंधले नज़र आते हैं। चंद्र, जो चंद्र यानी चांद, वो पांडु नगर रंग में आता है। पांडु रंग मतलब उस पर पूरा पीला रंग चढ़ गया, किस पर, चांद पर। ठंडी के कारण क्या हो गया है, उसका जो रंग हो गया वो पीले रंग में बदल गया है और उसके वजह से पूरा जो आकाश है वो पीला नज़र आ रहा है। तो चांद जो है वो भी धुंधला नज़र आ रहा है, जो तारे हैं वो भी धुंधले नज़र आ रहे हैं, मानो किसी रात। तो इस पर कवि कहते हैं कि ये ऐसा लगता है, ये दृश्य जब हम आकाश में देखते हैं तो ये दृश्य ऐसा लगता है कि किसी राज्य में जिस प्रकार से राष्ट्रीय कष्ट हुआ है, कि एखादी राष्ट्रीय आपत्ति आती है, भूकंप वगैरह, तो उस प्रकार की परेशानी आपत्ति आ चुकी है। जब राष्ट्रीय आपत्ति होती है तो पूरे देश में किस प्रकार से शोक का माहौल होता है, उसी प्रकार का माहौल जब अभी हम चांद आकाश की ओर नज़र डालते हैं तो चांद को देख के हमें महसूस होता है, ऐसे वो कहने का प्रयत्न कर रहे हैं कवि, ठीक है। उसके बाद धनियों को है मौज रात दिन उनके पोबारे, मतलब धनी जो लोग हैं, अमीर जो लोग हैं, और रात दिन उनके पोबारे यानी उनको लाभ का अवसर मिलना, मतलब उनको भले ये मौसम में वो दिन रात मज़ा करते हैं, मौज मज़ा करते हैं और ये जो मौसम है उसका लाभ उठाते हैं। मतलब उनको क्या है, कितनी भी ठंडी गिरो वो तो कहते हैं कि और ज़्यादा ठंडी गिरो, हम और ज़्यादा एंजॉय करेंगे, और ज़्यादा, क्योंकि उनके पास उससे बचने के लिए सभी सुख सुविधाएँ उपलब्ध है। दिन दरिद्रों के मत्थे ही पड़ते शिशिर के दुख सारे, लेकिन जो दिन यानी गरीब है उनके ही मत्थे, मतलब उनके ही भाग्य में ये जो शिशिर ऋतु है इसके दुख पड़ते हैं। मतलब ये ठंड का जब सामना है, जो भी दुख है वो किसको सहन करना पड़ता है, गरीब को। जो दिन दरिद्र लोग हैं उनको सहन करना पड़ता है। अमीरों को तो ये मौसम काफ़ी अच्छा लगता है, तो इस वजह से अमीर लोग इस मौसम में आनंद ही आनंद प्राप्त करते हैं, मतलब आनंद ही आनंद लूटते हैं इसका, क्योंकि उनके पास सब मौज मज़ा करने के साधन उपलब्ध है। लेकिन जो गरीब है बेचारा, उसके पास ओढ़ने को क्या बोलते हैं, शाल नहीं है, ब्लैंकेट्स नहीं है, दुशाले नहीं है, स्वेटर नहीं है पहनने को। तो इस प्रकार से जिस वजह से उनका इस समय जीवन यापन करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है मित्रों। उनको जीवन जीने के लिए भी काफ़ी कठिनाई का सामना यहाँ पर करना पड़ता है, कि हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, समझे आप। आगे देखते हैं मित्रों। वे खाते हैं हलवा पूड़ी दूध मलाई ताजी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। देखो यहाँ पर हलवा पूड़ी है, हाँ, ये वे खाते हैं हलवा पूड़ी, मतलब जो अमीर लोग हैं उनको किसी बात की चिंता नहीं है। वो क्या करते हैं, इस मौसम में मस्त हलवा पूड़ी वगैरह खाते हैं, मज़ा करते हैं, दूध मलाई ताज़ी ताज़ी पीते हैं, उनको किसी बात की चिंता नहीं होती, धन संपन्न होते हैं। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं, जो दिन लोग होते हैं, उनको सूखी रोटी भी और न भाजी कुछ नहीं मिलता, उनको इस मौसम में उपवास करना पड़ता। देखो यहाँ पर ये बच्चा दिखता है, ये कितना गरीब है, इसको खाने के लाले पड़े हैं, इसको सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती, भाजी भी नसीब नहीं होती, और इस मौसम में इन्हें काम भी नहीं मिलता, इस वजह से इनको भूखा ही रहना पड़ता है। तो इस प्रकार के कष्टमय जीवन इनको बिताना पड़ता है मित्र। तो देखा मित्रों किस प्रकार से जो अमीर लोग हैं उनको हलवा पूड़ी खाने को मिलती है, हर चीज़ की जो मतलब उनकी इच्छा होती वो होती है। लेकिन जो गरीब होते हैं उनको नसीब में न सूखी रोटी मिलती है न भाजी मिलती है, ठीक है।
वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, मतलब वो इतने सुखी होते हैं, इतने अमीर होते हैं कि उनको ठंड का कोई असर नहीं होता है, क्योंकि उनके पास रंगीन और मूल्यवान शाल और दुशाले होते हैं। मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं, पैसे इतने होते हैं, संपत्ति इतनी होती है कि वो हर चीज़ मार्केट की खरीद सकते हैं और ख़ुद को उस अत्यधिक ठंड से बचा सकते हैं। इससे उनको ठंड का तनिक भी असर नहीं होता है, उनके शरीर को होता है क्या, कुछ भी असर नहीं होता है। पर इनके कंपित बदन, मतलब इनके जो कांपने वाले बदन, किसके, गरीबों के, दीन दलितों के जो कंपित बदन है उन पर गिरते हैं नित पाले। नित पाले यानी क्या आते हैं, हमेशा उनके इस पर बर्फ ओले पड़ते हैं उसके, जब क्योंकि बहुत से लोग हैं वो बाहर सोते हैं, ठंड के कारण उनके पास घर नहीं होता है तो बाहर भी सोते हैं। बहुत से लोगों को दिन रात बाहर काटनी होती है, इस वजह से उन पर ओस गिरते हैं और उनको इनका सामना भी करना पड़ता है। देखो कहीं कहीं पे रंगीन अलग अलग सुख से संपन्न लोग होते हैं जिनको अलग अलग पद्धति के शाल दुशाले मिलती हैं और वो अपना जीवन बड़े ही मज़े से काटते हैं, उन पर ठंडी का बिल्कुल असर नहीं होता है। लेकिन किसी किसी की ऐसी हालत होती है कि उनके कंपित बदन, मतलब उनके जो शरीर है वो कांपते रहते हैं ठंडी की वजह से, क्योंकि उनके इस पर हमेशा बर्फ़ गिरती है रात के समय पर, जिसको उस बर्फ़ का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है मित्रों। तो काफ़ी दुख भरा ये जो दृश्य होता है, काफ़ी दुख भरा होता है, क्योंकि हम कभी बाहर जाकर देखते नहीं हैं, जिस वजह से हमें इस कठिनाई का सामना, लेकिन लेखक ने ये अनुभव किया है, लेखक ने इसको काफ़ी सजीव वर्णन करने का यहाँ पर प्रयास किया है। आगे देखते हैं मित्रों, वे हैं सुख साधन से पूरित सुघर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। मतलब कवि कहना चाहते हैं कि जो अमीर लोग थे वो सुख साधन से परिपूर्ण है, पूरित यानी परिपूर्ण है। उनके घर कितने सुंदर होते हैं, बड़े बड़े बंगले होते हैं, बड़े बड़े घर होते हैं और वो उस घर के निवासी है, मतलब उस घर में रहने वाले हैं, उस घर के वासी हैं। और जो गरीब लोग हैं, दीन दलित लोग हैं, उनके घर कैसे टूटे फूटे झोपड़ी में रहते हैं और उनके घर में हमेशा मतलब उदासी का माहौल, कुछ ना कुछ दुख दर्द चालू रहता है, क्योंकि उनके पास सुख साधन नहीं होते। बच्चे को छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए माँ बाप पर निर्भर रहना पड़ता है, उनको अच्छी पढ़ाई नहीं मिलती है, तो ये बहुत मतलब कष्टमय उनका जीवन होता है। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं उनकी ऐसी हालत नहीं होती है। तो अमीर लोगों के पास जीवन जीने के लिए और सुख प्राप्त करने के लिए उनके पास अनेक साधन उपलब्ध होते हैं, मतलब हर चीज़ जो भी उनको चाहिए, जो उन्हें खुशी दे सकती है, वो सब चीज़ उनके पास उपलब्ध होती है मित्रों। लेकिन गरीबों के पास नहीं, और वे सभी अमीर लोग सुख सुविधा से परिपूर्ण होते हैं और सुंदर सुंदर घरों में रहते हैं, अपने हिसाब से सुंदर सुंदर घर बंगले बनाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ गरीबों और दरिद्रों के घर टूटे फूटे और वो झोपड़ी में रहते, बेचारे झोपड़ी में रहते हैं। इनके घरों में किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती है और उन घरों में सदा उदासी का माहौल बना रहता है। मतलब सिर्फ ठंड की बात की जाए तो ऐसी नहीं, बरसात में भी पानी उनके घर में, मतलब जो उनकी ये होती है छप्पर, वहाँ से पानी गलता है। मतलब हर मौसम में, धूप काला हो, कोई भी मौसम हो, हर मौसम में उन्हें काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से उनके लिए ये जो जीवन है इसे यापन करना काफ़ी कठिन हो जाता है मित्रों। ठीक है, आगे देखते हैं। पहले हमें उधर की चिंता थी न कदापि सताती, माता सम थी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। मतलब पहले कभी उनको उधर यानी पेट, उधर यानी क्या आता है, पेट। तो पहले के ज़माने में कभी हमें पेट की चिंता नहीं सताती थी, मतलब परेशान नहीं करती थी। और क्योंकि हमारी जो माता है वो पृथ्वी थी और वो हमेशा हमारा पालन पोषण करती थी। मतलब जो भी नैसर्गिक चीज़ें हमारे पृथ्वी पर उपलब्ध थी उसे हम खाकर उस पर हम हमारा पालन पोषण हो जाता था। कभी कहते हैं कि पहले सब लोग प्रकृति पर निर्भर थे, मतलब हम पहले प्रकृति पर ही निर्भर थे,
सब कुछ सभी लोगों को समान पद्धति से अन्न प्रकृति देती थी। किसी को अपना पेट भरने के लिए कोई चिंता या आवश्यकता पहले नहीं थी। प्रकृति से सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है मित्रों। वह एक माता की तरह सभी का पालन पोषण सही से करती है। अमीर हो गरीब हो सभी का पालन पोषण करती थी, मतलब पहले के ज़माने। अभी तो प्रकृति दिन ब दिन नष्ट होने के कगार पर है। जो आज क्यों हमें इतना कष्ट में जीवन जीना पड़ रहा है, क्योंकि प्रकृति का पूरा जो एक प्रकार से जो उसका डायरेक्शन है वो चेंज हो चुका है, जिस वजह से आज हमें इस प्रकार का माहौल में हमें रहने पर हम मजबूर हैं। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का अधिकार क्या ना होगा। मतलब हमको हमारे भाई पर उपकार क्या करना नहीं होगा, मतलब उसकी मदद करनी नहीं होगी क्या, ऐसी कवि कहते हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य में जब भगवान ने मनुष्य को बनाया तो उसमें कोई अंतर नहीं किया, सभी को समान बनाया है। लेकिन धरती पर आने के बाद उसमें अमीरी गरीबी आ गई। इस वजह से हमें वो भूल कर आपस में भाई भाई समान नाता निर्माण करना है, एक प्रकार से समता का नाता निर्माण करना है, ऐसी कविता कहते हैं। क्योंकि भले ही एक भाई का दूसरे भाई पर कुछ ना कुछ हमेशा अधिकार होता है। वो अमीर है, आज उसको भगवान ने सब संपत्ति दी है, तो उसे गरीबों के लिए उसका जीवन सुसह्य बनाने के लिए, सुखकारक बनाने के लिए हमें उसके लिए उपकार की भावना होनी चाहिए कि कुछ न कुछ उसके जीवन सुलभ बनाने के लिए हमने प्रयत्न करना चाहिए। और हमें एक दूसरे को समता में से रहना चाहिए, मतलब समता की ओर हमें ले जाना चाहिए। मतलब भले ही भगवान ने आज हमें अमीर बनाया, लेकिन हमें हमेशा उनकी भलाई के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। भगवान ने हमें जितना दिया उसमें से कुछ हिस्सा हमने गरीबों की भलाई के लिए खर्च करना चाहिए। उनका जीवन अतिशय सुलभ होने के लिए हमने प्रयत्न करना चाहिए। सभी अमीर लोगों को अपने गरीब भाइयों की भलाई के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और इस युग में समता या समानता का एक वातावरण निर्माण करने के लिए, माहौल निर्माण करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, ऐसी इस कविता में संदेश दिया है। कि आज हम देखते हैं कि बहुत सुंदर कविता है और बहुत ही इसमें उन्होंने मायने बताए कि किस प्रकार से ठंडी का मौसम होने के बावजूद दो अलग तबके के लोगों को किस प्रकार से परेशानी होती है, उसको इसमें पूरे ही सजीव ढंग से दिखाने का कवि ने प्रयत्न किया है, जो बिल्कुल सही है। तो हमें जितना हमारे पास है, अगर हमसे कुछ दूसरों के लिए बन पड़ सकता है, हमसे अगर किसी का जीवन सुलभ हो सकता है, तो उस प्रकार का कार्य निश्चित रूप से हमें करना चाहिए और उनके जीवन में उजाला लाने का काम हमें करना चाहिए मित्रों, ऐसी कवि ने संदेश दिया है। इस कविता के अर्थ आप आराम से पॉज करके लिख सकते हैं और इसका भावार्थ भी अगर आपको लिखना है तो आराम से आप लिखकर उसे पढ़ सकते हो, क्योंकि कविता में भावार्थ आपको पूछा जाता है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा तो इसे समझिए और इस पर का जो स्वाध्याय है इसे छुड़ाइए। ठीक है, धन्यवाद।